हम तो मास्टर्स क्या है, जैसे हमारा जीवन है, लाइफ जैसे हमारी चलती रहती है, तो लाइफ में हमारे जीवन में जैसे-जैसे हमारी परिस्थितियाँ बदलती हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में हमारे कर्तव्य भी बदलते रहते हैं। अब जैसे लाइफ में जब हम बच्चे होते हैं, तो हमारे अलग तरह के हमारे कर्तव्य होते हैं, मगर जब हम बड़े हो जाते हैं, तो हमारी अलग तरह की ड्यूटीज़ हो जाती हैं। जैसे ज़्यादातर लाइफ में परिवर्तन हमारे कब आते हैं? जब हमारी शादी होती है, हम जॉब में जाते हैं, हम कहीं ट्रांसफर होके जाते हैं, तो हमारी लाइफ में बहुत बड़े-बड़े चेंजेस आते हैं। और उनमें क्या होता है, हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत सीखने को मिलता है, नई जगह पे हम लोग घूमते हैं, चीज़ें जानने को मिलती है। तो जैसे-जैसे हमारी लाइफ चलती है, हमारे जीवन में हमारे ड्यूटीज़ हमारी धीरे-धीरे चेंज होती रहती हैं। तो मेन हमारे जो धर्म है, हमारे शरीर की तरफ है कि हमारी बॉडी की तरफ हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारी फैमिली की तरफ है, हमारी कम्युनिटी की तरफ है, जिसको हम हिंदी में कुटुंब धर्म भी बोलते हैं। और एक धर्म है हमारे खुद के लिए, हमारी सोल के लिए, जिसके लिए हम यहाँ इस पृथ्वी पर आए हैं। तो ये हमारे 3 तरह टाइप की ड्यूटीज़ हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे अपने भौतिक सुख को। भौतिक सुख मीन्स मतलब भौतिक शरीर के लिए जो हमारा धर्म है, पहले हम उसको समझेंगे। तो स आप बताया भी गया है, हम लोग हमेशा बचपन से ये बात हम पढ़ते हुए आए हैं, सुनते हुए आए हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। इसलिए हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला धर्म है हमारे अपने शरीर के लिए। क्योंकि अगर हम इस शरीर को संभाल के नहीं रखेंगे, इसकी केयर नहीं करेंगे, तो हम और भी कोई धर्म को फॉलो नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस शरीर की केयर करनी है। सबसे ज़्यादा इसको पैम्पर करना है, हमें इसको ध्यान देना है। जैसे हमें जैसे कहा भी जाता है, हमारी माइथोलॉजीज़ में बताया भी गया है कि जो चंद्रमा है, वो हमारे मन के लिए हमको एनर्जी देता है। हम लोग मेडिटेशन करते हैं ना, मूनलाइट मेडिटेशन होता है। और जो सन है, वो हमें बॉडी को एनर्जी देता है। तो आप लोग देखते होंगे, हम सबके घरों में ये होता ही है इंडिया में कि सुबह में उठ के सूरज को जल चढ़ाओ, सुबह में उठ के कुछ सूरज के सामने कुछ लोग चैंटिंग करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस यही है कि उससे हमको सन से हमको एक एनर्जी भी मिलती है। और आप लोगों ने सुना है, ये देखा भी है कि जब भी किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो देखिए सन में अपने आप में ही एनर्जी इतनी है कि डॉक्टर बोलते हैं कि अगर आप डेली 5 मिनट्स मॉर्निंग में सन की एनर्जी में रहेंगे, तो आपको कोई डेफिशिएंसी विटामिन्स की होगी ही नहीं। तो सन इतना पावरफुल है। और हमको क्या मिलता है उससे? हमें एनर्जी मिलती है बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए। और अगर हमारा बॉडी स्वस्थ रहेगा, तभी हम कुटुंब धर्म और अपनी आत्मा के लिए जो हमारा धर्म है, उसको हम कर सकते हैं। तो उस शरीर को अच्छा रखने के लिए हमें ईश्वर ने क्या दिया है? ईश्वर ने हमको दी है हमारी 5 इंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ जिनको हम बोलते हैं। तो क्या है वो? आप सभी को पता है कि आँख, नाक, कान, मुख और त्वचा। सबसे पहला हमारी है आँख। अब आँख हमारी क्या इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले जब बच्चा भी पैदा होता है, सबसे पहले आँख खोल के दुनिया को देखता है। तो हम आँख खोल के क्या देख रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम कहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट है आप ये देखिए। क्योंकि हम जो चीज़ आँख से देख रहे हैं, वो भी एक तरीके से फूड है, वो भी हम अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करते हैं। अब देखिए कभी-कभी हम ना कोई चीज़ ऐसी देख लेते हैं जो कि जिसमें बहुत झगड़ा है, न्यूज़ देख ली हमने, कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आँख से देखी, चाहे वो म्यूट पे था टीवी, मगर हमने आँख से देखी और कोई ऐसा दृश्य आया जो आपने देख लिया, तो हम क्या करते हैं, वो बाद में हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो एक तरीके से क्या हुआ, वो भी एक आहार हो गया, जो हमने अपनी आँख से देख के अपने अंदर ले लिया। तो हमको ये भी चूज़ करना है मास्टर्स कि हम क्या देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं।
आजकल इतना सोशल मीडिया का हो गया है, इतना मोबाइल पे लोग टाइम स्पेंड करने लगे हैं, इतना टीवी, नेटफ्लिक्स, इतना सब कुछ हो गया है और हम अनवांटेड चीज़ों को अपने अंदर इतना ले रहे हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। हम 10-10 मिनट्स के रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कि नहीं, मैंने अपना फेसबुक टाइम 10 मिनट्स रखना है, मैंने नेटफ्लिक्स जो है आधा ही घंटा देखना है। तो ऐसे करके हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। हम आँख से क्या देख रहे हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमारी आँख हो गई, अब ऐसे ही हमारा कान है। अब कान से हमें जो है बातें सुनने में, दूसरों की चुगली सुनने में मज़ा बड़ा आता है, बहुत रस मिलता है। जब 2 लोग बातें कर रहे होते हैं ना और तीसरे का डिस्कशन चल रहा होता है, तो हम बहुत एन्जॉय करते हैं। और हमको क्या लगता है कि अरे यार! वो ही तो कर रहे हैं, हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो एक शब्द बोले ही नहीं। हम इस चीज़ को बड़ा मतलब ये सोचते हैं कि हम उनके बीच में खड़े ज़रूर रहे, हमने रस तो बिल्कुल लिया उस बात का, मगर हमने जब हम कुछ बोले ही नहीं, हमने अपना कोई व्यू ही नहीं दिया, तो मतलब हम तो उस चीज़ से अछूते ही रह गए हैं। मगर ऐसा नहीं होता है मास्टर्स। जब हमने उस बात को सुना है, अपने अंदर लिया है, तो हम उस बात से अछूते नहीं हैं, क्योंकि हम भी उस ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं, हम भी उस एनर्जी का हिस्सा बन जाते हैं। तो हमें इस बात में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेना है कि दूसरे क्या बात करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मतलब की बात ही नहीं है, तो आपको तुरंत वहाँ से हट जाना चाहिए। आपको उनकी बातों को नहीं सुनना है। जैसे इसमें हमारा जो थर्ड ऑर्गन आ गया नोज़, तो अब देखिए नोज़ में हम क्या करते हैं कि कहीं अच्छी खुशबू रहती है तो हम स्मेल करते हैं, पर कहीं भी गंदा-सा स्मेल आएगा हम तुरंत नाक को बंद करते हैं। क्यों नाक बंद करते हैं? क्योंकि हमको कुछ गंदा सूंघने का मन नहीं है। तो जैसे नाक से हम तुरंत ये बात को पता लगा लेते हैं कि ये हमारे सूंघने लायक है कि नहीं, तो वैसे ही हमको आँख और कान से ये पता लगा लेना है कि ये हमारे देखने लायक है कि नहीं, हमारे सुनने लायक है कि नहीं। तो ये चीज़ पे आपको बहुत ध्यान देना है कि हमको सही-गलत को पहचानना है और वहाँ से हट जाना है। अब है हमारी 4th ज्ञानेंद्री, जो हमारा मुँह है और जो 2 काम करता है ना? फर्स्ट है बोलना और दूसरा है खाना। तो पहले हम खाना लेते हैं, क्योंकि खाते तो हम दिन भर ही हैं और बोलते भी हम दिन ही भर हैं। तो खाने में हमको क्या करना है मास्टर्स, कि हमें जब भी हम खाना खाते हैं, तो हमको ध्यान रखना है कि हम वेजिटेरियन डाइट ही लें। हम विदाउट गार्लिक वाला खाना ही खाएँ, क्योंकि हम सब ध्यानी हैं, मेडिटेटर्स हैं। और जब हम मेडिटेशन में रहते हैं और हम गार्लिक वाला खाना खाते हैं, जब हम लहसुन खाते हैं, तो हमारी जो ध्यान है, वो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो हमको ध्यान करना है, हम चाहते हैं हमारा अच्छा ध्यान हो, हमारे ध्यान में उन्नति हो, तो हमको बिना गार्लिक का खाना ही खाना चाहिए। और हमें खाना कितना खाना चाहिए? हमें उतना ही खाना खाना चाहिए जितने की हमें ज़रूरत है। कभी-कभी हम लोग इतना खाना खा लेते हैं, इतना खाना खा लेते हैं कि वो खाना ही हम हज़म नहीं कर पाते हैं। कहेंगे अरे! बहुत खा लिया, और फिर हम लेटते रहते हैं, इधर होते हैं, उधर होते हैं, क्योंकि वो खाना हम हज़म ही नहीं कर पाते। और उस खाने को हज़म करने के लिए हम फिर सोते रहते हैं। तो आप बताइए, जब हम पहले तो हम खाएँगे, उसके बाद हम इतना सोएँगे, तो हमारी पूरी की पूरी एनर्जी जो हमें खाने से मिली, वो तो हमारी सोने में, इन सब में ही चली गई। तो हम ध्यान कब करेंगे? तो मास्टर्स, हमें अपने खाने पे बहुत ध्यान देना है और उसके साथ-साथ हमारा बोलना। कोशिश करनी है कि हम कम से कम बोलें। इस बात का ध्यान रखें कि हमारे मुँह से क्या निकल रहा है। हमारे मुँह से जो निकलने वाले थॉट्स हैं, हमारे मुँह से निकलने वाले जो शब्द हैं, वो पॉज़िटिव हों, वो मिरेकलस हों। कभी-कभी हम लोग ऐसे गुस्से में बोल देते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं, बड़ा शैतान है।
हमको लगता है बड़ा प्यार से हम बोल रहे हैं, ये बात बड़ा शैतान है, ये बहुत नॉटी है, ये बहुत कहना नहीं मानता। बट कहीं ना कहीं ये चीजें हम उसको और बढ़ावा दे रहे होते हैं कि हाँ वो ऐसा है, हम उसको बच्चे को बोल रहे हैं अपने, हाँ तुम शैतान हो, तुम ऐसे हो। तो हमको इन शब्दों पे भी अपने कंट्रोल करना है। एक एक शब्द, मतलब मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द हमको ध्यान रखना है कि हम कैसे शब्दों का यूज कर रहे हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट है। और स्किन, लास्ट हमारी स्किन है जो हर वेदर को, हर चीज को हमें बताती है कि ठंडा है, गर्म है, हमें कैसा एहसास कराती है कि सर्दी है तो तुम अब कुछ गर्म कपड़ा पहन लो, गर्मी हो रही है तो थोड़ा सा हल्का कपड़ा पहनो। तो ये सब चीजें हमको स्किन बताती है। तो अगर हम कुछ प्रोडक्टिव वर्क करेंगे, क्रिएटिव वर्क करेंगे, तो हमारा शरीर जो है पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। और यही हमारी ऑप्टिमल डाइट भी है कि हम अपनी ऑप्टिमल डाइट क्या है? ऑप्टिमल डाइट यही है कि हम अपनी सभी कर्मेंद्रियों से, सभी इंद्रियों से जो हमारी शरीर के लिए ज़रूरी है, जितना हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, हम उतना ही लें। और उसके लिए हमारा एक समय भी है। हमारा अपने शरीर को हमें 8 घंटे का समय देना चाहिए। 8 घंटे का समय कौन-सा हो गया? हमारा खाने का, पीने का, जो हमारी भौतिक ज़रूरतें हैं, सोने का, ये 8 घंटे में हमको ये सब चीज़ें कर लेनी चाहिए। तो ये हमारा हुआ भौतिक शरीर के कर्तव्य, हमारे शरीर के प्रति हमारे कर्तव्य। अब दूसरा है हमारा परिवार के प्रति, हमारे समुदाय के प्रति हमारे कर्तव्य। तो हमारे जो है उसमें 2 हमारे 2 डिविजन्स हैं। 2 डिविजन्स कैसे मास्टर्स? जैसे एक तो हमारा हो गया फैमिली, जो हमारे ब्लड रिलेशनशिप हो गए। हमारे मदर, फादर, जो हमारी भाई-बहन हैं, हमारे खून के जो रिश्ते हैं, वो तो हमारी हो गए परिवार के प्रति कर्तव्य। और एक हमारी होती है कम्युनिटी, कम्युनिटी के प्रति कर्तव्य। जैसे एक हमारी स्पिरिचुअल फैमिली है, जैसे अब आप लोग और हम लोग हैं, हम लोग शाम को एक सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, आप लोग सभी जुड़ते हैं, वो हम लोगों का आपस में ब्लड से कोई रिश्ता नहीं है, मगर हम एक दूसरे से किसी इसी तरह से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग क्या हो गए? स्पिरिचुअल फैमिली हो गई। तो हमारा इन लोगों के प्रति भी अपना एक कर्तव्य है। अब जैसे हम सबसे पहले लेते हैं हमारे ब्लड रिलेशनशिप। ब्लड रिलेशनशिप में हमारे क्या हुआ? जो हमारे पेरेंट्स हो गए, उनकी भी हमारी एक जिम्मेदारी है। हमें ये ध्यान देना है कि हमारे पेरेंट्स अगर बूढ़े हैं, उनके प्रति हमारा कुछ जिम्मेदारी है कि उनके खाने का समय है, तो हमें समय पे खाना देना है। ऐसा नहीं है कि हम ध्यान में बैठे हैं, तो हम ध्यान में बैठे हैं, हमें ये ध्यान ही नहीं दे रहे कि उनको खाने-पीने की किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो हमें समय पे उनको खाना, उनकी ज़रूरतों का सब सामान, उनकी दवाइयाँ, जो भी उनको चाहिए, उनकी हमें ज़रूरतें पूरी करनी है। बच्चे हो गए, उनका पालन-पोषण, उनकी पढ़ाई-लिखाई का, उनकी सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। और उनकी भावनात्मक हेल्थ का भी ध्यान रखना है कि हम उनके साथ एक अच्छा समय बिताएँ, हम एक-दूसरे के साथ खुश रहें, हमें घूमने जाएँ, कहीं हम किसी ट्रिप पे जाएँ, जैसे हम नेचर में जाएँ, नेचर में जाके एन्जॉय करें। तो हमको अपने परिवार को पूरा रूप से, जो हम खुद चुन के आए हैं, जिस परिवार को हमने ऊपर से खुद चुना है, हमको उस परिवार को अपना पूरा समय देना है, जो हम उनके हिस्से में आता है। और जो वो कितने समय है? 4 घंटे। हमें अपने दिन के 4 घंटे अपने परिवार के कर्तव्यों में बिताने हैं। उनकी बेसिक नीड्स, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे वो हमारे जीवन साथी हों, जिस भी रूप में, जो भी हमारे भाई-बहन हों, तो जिस भी रूप में वो हमसे जुड़े हुए हैं, उनकी फाइनेंशियल, फिजिकल, फूड, जो भी नीड्स हैं, हमें उनको ही फुलफिल करनी है। और हमें अपने 24 घंटे में से 4 घंटे उनको ज़रूर देने हैं। और अब हमारा है दूसरा, हमारे आध्यात्मिक रिश्ते, जैसे हमारे आपके साथ हैं, या जैसे हम जो लोग ध्यान सिखाने लगते हैं, तो उनके क्या हुआ? उनके स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, मान लीजिए मैं 10 लोगों को ध्यान कराती हूँ और मैंने निश्चय किया है कि मैं 10 लोगों को ध्यान कराऊंगी, और मेरी एक क्लास है, मेरे 10 स्टूडेंट्स मेरे पास रोज ध्यान के लिए आते हैं।
तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उन लोगों पे ध्यान दूँ कि अगर कभी कोई प्रेज़ेंट नहीं है या कुछ दिन से वो एब्सेंट हो रहा है बार-बार, तो मैं ध्यान रखूँ कि वो क्यों नहीं आ रहा है, कहीं वो किसी परेशानी में तो नहीं है। तो ये वो मेरे स्पिरिचुअल चिल्ड्रन हैं, जिनको मुझे अपने आप उनकी भी मुझे उतनी ही टेक केयर करनी है। तो जैसे हमारी कम्युनिटी हो गई, स्पिरिचुअल कम्युनिटी है, जैसे आज का मेरा सेशन हुआ कि मुझे आज एक ड्यूटी मिली कि आपको एक सेशन लेना है। तो अगर मुझे ऐसा कोई काम मिला और उस टाइम पे मेरा अपना और भी कोई काम था, मगर अगर मुझे ये ड्यूटी है, मेरा ये धर्म है कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी स्पिरिचुअल फैमिली के लिए कुछ करूँ, तो मुझे उस टाइम पे ये डिसीज़न लेना चाहिए। और हम किस-किस तरह से कर सकते हैं, हम किस-किस तरह से ये सर्विसेज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारा पीएसएसएम हो गया, है ना? पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इसमें आध्यात्मिक शिक्षा दे सकते हैं, हुँ? मेडिटेशन सिखा सकते हैं और कई तरह के हम उन्हें नॉलेज दे सकते हैं, कोई हम स्वाध्याय कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हम अपनी इस तरह की सर्विस देने से बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। वो लोग ऊँचाई पे पहुँचेंगे, उनका भी स्पिरिचुअल लेवल हाई होगा। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो कि ऑन द स्क्रीन वो नहीं चाहते हैं, वो सामने हर किसी को पढ़ाना भी नहीं आता है। तो वो सोचते हैं नहीं मैं पढ़ा तो नहीं सकता हूँ, बट वो इस आर्ट में वो बहुत अच्छे होते हैं। तो जो लोग आर्ट में अच्छे हैं, वो अपनी सर्विसेज़ कहाँ पे दे सकते हैं, वो आनंदो ब्रह्मा में अपनी सर्विस दे सकते हैं। तो आनंदो ब्रह्मा में क्या होता है, वो कोई कला सिखा सकते हैं, वो कोई डांस, कोई आर्ट, कोई म्यूज़िक वो कुछ भी उनको आता है, तो वो लोगों को सिखा सकते हैं और वो सिखा भी नहीं सकते हैं, तो वो खुद परफ़ॉर्म करके लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं। और अब ऐसा हुआ मान लीजिए ऐसा आपको लगा कि अरे नहीं यार मैं तो ना ही मैं टीचिंग कर सकता हूँ और मुझको तो ये कुछ आर्ट में भी मैं नहीं कर सकता बट मैं फिर भी सर्विस करना चाहता हूँ। तो वो हमारा कैसा है उसमें हम थर्ड स्टेज पे आते हैं। थर्ड में हम कुछ बिहाइंड द स्क्रीन हम पर्दे के पीछे रह के कुछ काम कर सकते हैं। पर्दे के पीछे रह के कुछ काम कैसे? जैसे कि अब मान लीजिए ये ऑनलाइन क्लास चल रही है हमारी। तो इसमें पर्दे के पीछे कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं। कुछ लोग पिन अनपिन कर रहे हैं, कुछ लोग जो है स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम अलग-अलग काम करते रहते हैं। तो इसमें हम लोगों का क्या है और इसमें भी हमको अपने जीवन के अपने दिन के दिनचर्या के 4 घंटे ज़रूर बिताने चाहिए। मैं इसमें आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ कि कभी-कभी क्या होता है ना हमारे को कुछ ड्रीम्स आते हैं। कुछ ड्रीम्स हमको आते हैं, जैसे जो लोग ध्यानी हैं और जो लोग रेगुलरली मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उनको कभी-कभी क्या होता है, उनको ऐसा दिखता है जैसे उनको सपने में ईश्वर दिखाई पड़ते हैं। उनको सपने में अपने गुरु दिखाई पड़ते हैं, जैसे पत्री जी दिखाई पड़ते हैं या जीके सर दिखाई पड़ते हैं या ऐसा कोई भी जिनको भी वो गुरु मानते हैं, अगर उनको कोई ऐसे दिखाई पड़ते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनको टीचिंग स्टार्ट करनी चाहिए। मतलब वो उनके अंदर वो है कि वो किसी को टीच कर सकें। दूसरा है हमारा आनंद ब्रह्मा में अगर किसी को काम करना है तो उनको क्या एक्सपीरियंस होते हैं, उनको सेलिब्रिटीज़ दिखाई पड़ते हैं या कोई आर्टिस्ट दिखाई पड़ते हैं, जो कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, कोई बड़ा आर्टिस्ट दिखाई पड़ेगा ड्रीम्स में। तो ये सब एक्सपीरियंसेस हमको ड्रीम्स में होते हैं। तो अगर आपको ड्रीम्स में आर्टिस्ट दिखाई पड़ रहे हैं कोई भी, कोई सेलिब्रिटी दिखाई पड़ रहे हैं, हीरो हीरोइन दिखाई पड़ रहे हैं, तो अमिताभ बच्चन दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब अब आपका टाइम है कि आप आर्ट्स में आ जाइए। या तो आप सेवा करिए या तो आप सिखाइए और नहीं आप सिखा सकते हैं तो आप परफॉर्म करिए। क्योंकि अगर हम आनंदो ब्रह्मा में परफॉर्म करते हैं, तो क्या होता है हमारा इनर चाइल्ड बाहर आता है बिकॉज़ जब हम छोटे होते हैं, तो हमको कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं तुम डांस मत करो, तुम पढ़ाई करो, तुम गाना मत गाओ, पढ़ाई करो क्योंकि हमारा इंडियन कल्चर ऐसा ही है, बच्चों को और किसी चीज़ में करने ही नहीं दिया जाता, बस
पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। तो हम मतलब हमारा इनर चाइल्ड इतना सप्रेस हो जाता है कई बार कि जब हम बड़े होने लगते हैं 40 प्लस में जाने लगते हैं तो हमको छोटी-छोटी बीमारियाँ होने लगती हैं। तो जब हम आनंदो ब्रह्म में परफॉर्म करते हैं, आनंदो ब्रह्म में काम करते हैं और हमें मौका मिलता है कि हम परफॉर्म कर सकें, तो हमारा इनर चाइल्ड बाहर आता है और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमारी छोटी-छोटी बीमारियाँ, आपका ब्लड प्रेशर, शुगर और थायराइड, क्योंकि हमको बोलने का मौका मिलता है, ये सब चीजें अपने आप क्योर होने लग जाती हैं। आप लोग, आपको लगता है मैं तो कुछ भी नहीं किया, बट आपका सिर्फ आनंदो ब्रह्मा में सर्विस करने से, आनंदो ब्रह्मा में अपना परफॉर्मेंस देने से आपकी ये छोटी छोटी समस्याएं अपने आप दूर होने लग जाती हैं। और तीसरा हमारा सर्विस थी जो मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का अगर आपको ड्रीम्स में आपको कभी डॉग का एक्सपीरियंस हो रहा है कि आपको डॉग्स दिख रहे हैं, या फिर आपको बस दिखाई पड़ती है कि आपको लगा कि बस जा रही है, बहुत सारे लोगों को लेके जा रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब आपको आध्यात्मिक सेवा कैसे करनी है बिहाइंड द स्क्रीन। उसमें आप कैसे सेवा कर सकते हैं? आप डोनेशंस दे सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप डोनेशंस दे सकते हैं, क्योंकि कुछ भी काम करने के लिए हमको मनी तो चाहिए ही होता है ना? आप डोनेशन दे सकते हैं, आप मेडिटेशन की जो सेंटर्स खुलवा सकते हैं, आप बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं, आप बुक्स छपवा सकते हैं, छोटी-छोटी वर्कशॉप आप ऑर्गेनाइज करने में मदद कर सकते हैं। तो ये सब काम हम ऑफ द स्क्रीन रह के कर सकते हैं। और उसमें भी हमको क्या करना है, इसमें भी मैंने आपको बताया, इसमें भी 2 चीज़ें आपको हैं कि हमको अपने परिवार को भी 4 घंटे देने हैं और हमको अपने कम्युनिटी को भी 4 घंटे देने हैं। सेवा में भी हमको अपने समय के 4 घंटे ज़रूर निकालने हैं। और मास्टर हमारा तीसरा धर्म है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए हर आत्मा इस धरती पर आई है। कोई भी, हम लोग जब तक इस मटेरियलिस्टिक चीजों में उलझे हुए थे, हमको इस बात का एहसास ही नहीं था कि हमारा जो जन्म है ये हुआ ही इसलिए है क्योंकि हमको एनलाइटमेंट चाहिए, हमें इस जन्म मरण के से छुट्टी चाहिए। तो इसलिए हमको क्या करना है, उस चौथा धर्म, थर्ड तीसरा धर्म हमारा हुआ स्वयं के लिए, सोल के लिए। क्या उसमें सबसे पहला हमारा क्या प्रश्न होता है कि हु एम आई? सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन कैसे? कि ना तो मैं ये शरीर हूं, ना मैं मन हूं, मैं केवल ये आत्मा हूं जो अपने कर्मों को समाप्त करने के लिए इस पृथ्वी पे आई है, और जन्म और मृत्यु से बाहर निकलना ही मेरा कर्तव्य है। तो मास्टर्स, आज इस जूम मीटिंग में हम जितने भी लोग जुड़े हैं, 11 लोग हैं हम, और जो भी इस सेशन को अटेंड कर रहा है, जो भी इस सेशन को सुन रहा है, वो क्यों सुन रहा है? बिकॉज उसको एक चाहत है, उसको ये समझना है कि मैं कौन हूँ। वो, उसको एक थर्स्ट है, वो जानना चाहता है ना? क्योंकि उसको मुक्ति चाहिए इस जन्म मरण के चक्कर से। तो हर आत्मा इस पृथ्वी पे आती तो एनलाइटमेंट के लिए ही है, मगर क्या है, वो कई जन्म लेती है, धीरे धीरे उसकी प्रोग्रेस होती है। इन्फेंट सोल, बेबी सोल, मिच्योर सोल, तो धीरे धीरे ओल्ड सोल, फिर इस तरह से जाके वो आगे बढ़ती है। जैसे आज हम जो भी यहाँ बैठे हैं, तो सब लोग कम से कम मिच्योर सोल तो हैं ही, क्योंकि हम ये ज्ञान अपने अंदर लेना चाहते हैं। हम एटलीस्ट समझने की कोशिश तो कर ही रहे हैं कि हम ध्यानी हैं, हम जो है सोल हैं। अब आप लोग ही जानते ही हैं, हम लोगों ने कितना ये बात सुनी है, जब हम बच्चे होते थे तब भी, जब हमको सोल के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि कोई मर जाता था तो क्या बोलते थे कि ये मर गया, जो भी एक्स वाई जेड था, मर गया, और ये उसका शरीर है। मतलब उसका शरीर है, ये मतलब जो कोई तो था जो शरीर को छोड़ के चला गया। एक्स वाई जेड जो इस शरीर का मालिक था, वो छोड़ शरीर को चला गया, छोड़ के अब शरीर को जला दो। मतलब शरीर के अंदर एक एनर्जी तो थी जो इस शरीर को चला रही थी, और वो एनर्जी शरीर से निकल गई, मतलब वो आदमी डेड हो गया, है ना? और वो एनर्जी क्या है? वो एनर्जी है सोल। और हमको कब एक्सपीरियंस होता है हम सोल हैं? जब हम ध्यान करते हैं, हम गहरे ध्यान में जाते हैं, हम
बहुत दिन तक ध्यान करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो हमको धीरे-धीरे ये एहसास होना शुरू हो जाता है, हमें अपनी एक इनर कॉल आनी स्टार्ट हो जाती है कि नहीं, खाली शरीर तो मैं नहीं हूँ, कुछ और भी है मेरे अंदर। और हमको जब जो लोग गहरे ध्यान में जाते हैं, जिनका 3 घंटे का रोज़ का ध्यान करने लगते हैं, उनको थर्ड आई एक्सपीरियंस होने लगते हैं और बुक्स रीडिंग करते हैं, तो जो हमारे सोल का नॉलेज बढ़ने लग जाता है, तो हमको ये ज्ञान होने लगता है कि मैं इस शरीर से अलग एक आत्मा भी हूँ। और इसके लिए, इस सोल के लिए भी हमारा जो कर्तव्य है, उसको हमको कितने घंटे देना है? वो भी हमको 8 घंटे देना है। तो हमारे 24 घंटे में से हमने क्या किया? हमने 8 घंटे अपने शरीर को दिए, 8 घंटे अपने फैमिली और हमने कम्युनिटी को दिए और 8 घंटे हमने अपने सोल को दिए, क्योंकि सोल ही मेन काम हमारा सोल को ही नरिश करने का है। और वो टाइम कौन सा है जब हम अपनी सोल को नरिश कर सकते हैं? वो है रात। रात का दिन होता है अपने लिए, रात जो है हमारी, हमारी अपने लिए होती है और दिन हमारा दूसरों के लिए होता है, कम्युनिटी के लिए होता है। तो हमको क्या करना है, अगर हमें ध्यान करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान हम रात को करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, बुक्स पढ़नी है तो हम रात को करेंगे। और हमको कभी-कभी लगता है कि अरे हम रात को पढ़ेंगे तो हम सोएँगे कब? हम ध्यान ही करते रहेंगे तो हम सोएँगे कब? मगर मास्टर्स, अगर आप ध्यान करते हैं, आप 2 घंटे रात को ध्यान करते हैं और उसके बाद आप सोते हैं, सुबह में भी अगर आप, तो आपका 4 घंटे का नींद सफिशिएंट है, आपको 4 घंटे से ज़्यादा सोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि मास्टर्स, जब हम 2 घंटे सोएँगे तो समझिए आपकी 6-8 घंटे की नींद पूरी हो जाती है। कभी-कभी तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ मास्टर्स कि मैं रात में कभी-कभी मेडिटेशन करने के लिए बैठती हूँ और उसके बाद जब मैं सोचती हूँ कि मैं सोती हूँ तो मुझे नींद ही नहीं आती है। क्योंकि मुझको उतनी एनर्जी मिल जाती है, मेरी बॉडी को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि उसके बाद मुझे सोने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है। तो मास्टर्स, यही हमारा स्वधर्मा हुआ और इसमें भी हमको 8 घंटे ज़रूर बिताने हैं। तो मास्टर्स, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आज से आप लोग अपना 3 पार्ट्स में अपना दिन को बिता लीजिए, बना लीजिए। 8 घंटे अपनी फैमिली के लिए, 8 घंटे अपने हेल्थ के लिए और 8 घंटे अपनी सोल के लिए। और अगर आपको ऐसे एरोप्लेन से रिलेटेड, कुछ रॉकेट से रिलेटेड, कुछ उस तरीके के एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो मतलब आपको अपनी सोल को जानने की ज़रूरत है। और आपको कैसे होगा वो? आपके मेडिटेशन से होगा मास्टर्स। तो आज का हमारा मास्टर्स यही रहा टॉपिक कि हमारे कौन-कौन से धर्म हैं, उन्हें हमको कैसे फ़ॉलो करना है, कैसे पालन करना है और हमको क्या करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा शरीर, बिकॉज़ शरीर अगर स्वस्थ नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मुझे बहुत बैक पेन है, मेरे को बहुत तकलीफ है, तो मैं मेडिटेशन करने भी नहीं बैठ पाऊँगी। और अगर मैं मेडिटेशन ही नहीं कर पाऊँगी, तो मैं स्वधर्म क्या करूँगी? मैं कोई स्वधर्म नहीं कर पाऊँगी। मैं हेल्थ ही मेरी अच्छी नहीं है, तो मैं अपनी फैमिली के लिए भी कुछ नहीं कर पाऊँगी। मैं कम्युनिटी के लिए भी कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो हमको हेल्थ को भी इग्नोर नहीं करना है। हम लोग का स्पिरिचुअलिटी में हम बोलते हैं नो डॉक्टर नो मेडिसिन। कभी-कभी ऐसा सही है कि हमें छोटी-मोटी बीमारियों के लिए मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। बट कभी मुझे ऐसा कुछ हो जाता है कि मुझे इतनी तकलीफ है कि मुझे खानी ही चाहिए, अदरवाइज़ मैं मर जाऊँगी, तो मुझे वो मेडिसिन खानी ही चाहिए। बिकॉज़ अगर वो शरीर ही नहीं है, तो मैं और क्या सेवा कर पाऊँगी? मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए माँ-से हमको अपने शरीर की केयर करनी है। उसके बाद हमारी फैमिली है, उसको हमको बहुत ध्यान से रखना है, क्योंकि हमने उन्हें खुद चुना है। उनसे हमारे रिश्ते हैं जिनको हम खुद चुन के आए हैं, तो अपने सभी रिलेटिव्स को, अपने सभी बच्चों को, सबको हमको प्यार करना है, उनकी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखना है, अपने पेरेंट्स को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि पेरेंट्स वो हैं जिनके थ्रू हम इस दुनिया में आते हैं। क्योंकि हम लोग कभी-कभी सोचते हैं कि पेरेंट्स को हम फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, बट ऐसा नहीं है मासेस। हमको अपने पेरेंट्स को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, हमको उनकी
केयर करनी है, उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखना है। फिर हमारी कम्युनिटी है, उसमें हमें सर्विस ज़रूर करनी है लोगों को, जो भी हम हेल्प कर सकते हैं, जो भी हम सर्विस कर सकते हैं, स्पिरिचुअल साइंस सर्विस। हमको किसी को लेज़ी नहीं बनाना है, किसी को हमको पैसा देके उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाना है, हमको स्पिरिचुअल साइंस सर्विस करनी है, हमको लोगों को ध्यान सिखाना है, बिकॉज़ वो ध्यान करके अपनी लाइफ़ को आगे अच्छे से बिता सकें। और फिर है हमारी अपने लिए करना स्वधर्मा, जो हमको मेडिटेशन से होता है, तो हमको उसके लिए क्या करना है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना है। डू मोर एंड मोर मेडिटेशन, जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, उतनी समस्याएँ हमारी अपने आप हल होती चली जाती हैं। और हम कभी-कभी इधर-उधर भागते रहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए। बट अगर हम ध्यान करते हैं, हम रेगुलर रहते हैं अपने ध्यान में, तो हमारी इस हर समस्या का समाधान हमारे पास ही है, और कोई हमारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। तो अपो दीपो भवा, बुद्धा ने भी बोला है कि अपने द्वीप स्वयं बनो। तो आप कैसे बनेंगे? तब बनेंगे जब आप ध्यान करेंगे, गहरे ध्यान में उतरेंगे। आपको कभी भी कोई परेशानी है, आप ध्यान करिए, आपकी आत्मा को उसका आंसर स्वयं मिलेगा। आप स्वयं इन चीज़ों से बाहर निकल जाएँगे। तो बस यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो यू आर वेलकम, प्लीज़, अगर कोई कुछ बताना चाहते हैं तो। मास्टर्स, आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, तो आप बोल सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। ठीक है मास्टर्स, फिर हम ये मीटिंग को एंड करते हैं। ओके, बाय-बाय मास्टर्स।